अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खड़ो आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बोल्स रूल। ठीक है, ये रूल्स क्या है, जब हम न्यूटन कोर्स में n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इसका एक स्पेशल केस बन जाएगा जिसको हम बोल्स रूल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए पहले हम न्यूटन कोर्स मेथड पे जाते हैं। ठीक है, न्यूटन्स कोर्स मेथड पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अभी नहीं आया, ये ट्रेपेजॉइडल रूल है जिसमें इनकी कीमत वहाँ रखनी पड़ती थी। ठीक है, ये देखें, ये न्यूटन कोर्स क्वाड्रेचर फार्मूला है ये वाला। ठीक है, ये वाला ना न्यूटन्स कोर्स क्वाड्रेचर फार्मूला है ये पूरा। और ये कहते हैं काज टू डेवलप द न्यू रूल्स, यानी कि ये न्यू रूल्स का की वजह बनेगा जब n की कीमत 1 2 3 4 100 में रखेंगे। तो n की कीमत 1 रखी थी तो ये ट्राइपोजाइडल रूल बना था। n की कीमत 2 रखी थी तो ये 1/3 सिम्पसन रूल बना था। जब कीमत 3 रखी थी तो ये 3/8 सिम्पसन रूल बना था। अब n की कीमत 4 रखेंगे तो ये बोल्स रूल बनेगा। ठीक है, और इसमें ये देखें कि ये न्यूटन्स क्वाड्रेचर रूल था। n की कीमत कितनी हमने रखनी है, n की कीमत रखनी है हमने बच्चों 4। ठीक है, तो यहाँ पे n की कीमत हम रख देंगे 4। तो ये इंटीग्रल बन जाएगी, इंटीग्रल h0 से 4। अब 4 रखी है तो x0 x1 x2 x3 और x4, तो यानी कि 5 चीज़ें आएंगी। 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आएंगे। तो 1 2 3, इसको नहीं यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ तक हमारे पास du, ये इंटीग्रल बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आप जाके देखेंगे बोल्स रूल में ये वाली इंटीग्रल यूज़ हो रही होगी। ठीक, क्या i = h0 से 4 f0 प्लस u डेल्टा f0, ये सारा हमने ना पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास। अब चलते हैं बोल्स रूल पे। ठीक है, तो बोल्स रूल पे जाके देखते हैं, यही इंटीग्रल बनी होगी। तो देखें आप, यही रूल बनी हुई है इंटीग्रल। ठीक है, यही इंटीग्रल बनी हुई है। ठीक हो गया। और ये कहाँ से आएगी, x0 से x4 तक। मैंने आपको बताया ना, x0 x1 x2 x3 x4, 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और ये x0 से x4 तक। तो x0 से x4 f(x) dx करेंगे ना तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, वही सारी सिंपल चीज़ें जो कि पहले हम करते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, इसको सिंपलीफाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप बन गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट, ये सिंपल है तो इसकी इंटीग्रेशन u आ जाएगी, ये u की इंटीग्रेशन u² 2 आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन u³ 3 आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन u²2 आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन u⁴/4, इसकी इंटीग्रेशन u�3/3 3 से कैंसिल हो गया तो ये u³ हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन u²2 2 से कैंसिल हो गया, u² आ जाएगा। इसकी u⁵5/5 आ जाएगा, इसकी u⁴4/4 आ जाएगा, u⁴4/4, तो 4 2 2 बार 4 2 3 बार 6, तो 3/2 u⁴4 आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन 11 u³ 3 आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन u²2, तो 2 3 बार 6, तो 3 u² आ जाएगा। इनकी ये वाली चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी है, अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करूँगा, जहाँ जहाँ u यूज़ हो रहा है वहाँ 4 पुट कर दें। ठीक है, जहाँ जहाँ पर u यूज़ हो रहा होगा ना वहाँ 4 पुट कर दें। 4 आ जाएगा, 4 आ गया, 4 का स्केयर 4/16/2 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 का क्यूब 4/16 16 4/64/3 आ जाएगा, 4 का क्यूब 4 का स्केयर 16 और 2 16/2 8 आ जाएगा। यानी कि ये सिर्फ अपर लिमिट पुट किया तो ये आ गया। लोअर लिमिट पुट करूँगा तो वो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि सभी में u आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0, u - u 0 सारा 0, u - u सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट का आंसर 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें देखें ये चीज़ एज इट इज़, ये चीज़ एज इट इज़, इसको सिंपलीफाई करके ये आ गया, इसको सिंपलीफाई करके बच्चों ये आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करके ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये f0 डेल f0 इसके इक्वल होता है बच्चों। अब और इसको मज़ीद सिंपलीफाई ये किया है कि ये 14/45 है ना, कितना है 14/45, और इसके साथ क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ये 14/45 है, तो हमने क्या किया, इसको 14 को 2 × 7 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने 14 को लिख लिया 2 × 7, तो ये 2/45 बाहर आ जाएगा, 2/45। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2/45 बाहर आ गया 7, तो ये वाली 7 वाली चीज़ सेम टाइम्स बन गई है। यहाँ से 2/45 बाहर आया, इसको 45/2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 45/2 से मल्टीप्लाई, इसको 45/2 से, इसको भी 45/2 से मल्टीप्लाई, तो वो चीज़ें कट आ गई, ये वाली चीज़ बन जाएंगी। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन नहीं से निकलते, तो फिर इनको डिवाइड कर देंगे ना किससे, इनको फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 2/45 थे, जो 2/45 से किसी चीज़ को डिवाइड कर दें तो इसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई कर दिया 45/2 से, ठीक है, क्योंकि ये 45 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और 2 बटे में। अब आप लोग को पता है ये चीज़ें मैंने ना हर एक फार्मूले में ड्राइव भी करवाई हैं कि डेल F0 इसके इक्वल होता है, करके दिखा देता हूँ दोबारा। डेल F0 क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर डेल FN लिखा हो ना तो इस n में एक ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यही चीज़, तो डेल ऑफ F0 कितना हो जाएगा, F1 माइनस F0 बन जाएगा। अगर मैं डेल 2 F0 की बात करूँ तो इसका मतलब क्या है, एक डेल बाहर आ गया और डेल F0 आ गया, ठीक है, तो डेल एक बाहर आ गया, ये डेल F0 किसके इक्वल है, F1 माइनस F0 के इक्वल है। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसमें एक इजाफा कर दो, ठीक है, इस पर अप्लाई करूँगा तो इसमें इजाफा करके माइनस, और माइनस F0 वाला किसके इक्वल था, F0 वाला देखिए F1 माइनस F0 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा F2 माइनस F1 माइनस F1 और प्लस F0, तो बन जाएगा F2 माइनस 2 टाइम्स F1 और प्लस F0, ठीक है, यानी कि ये वाला सेकंड के लिए बन गया। थर्ड के लिए बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह आ जाएगा, एक वाला बाहर और अंदर 2 वाला लिख लेंगे, और अंदर 2 वाला लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह। तो ये बाहर वाला बाहर ही रह गया, अंदर वाले पे डेल 2 F0 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको फॉरवर्ड पढ़ना बल्कि, ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह आ गई, और फिर इस पर अप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस 2 वाला आ जाएगा, और माइनस 2 इस पर अप्लाई करेंगे 1 वाले पे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस इस पर अप्लाई करेंगे इस पर तो ये आ जाएगा F0 पे अप्लाई करेंगे F1 माइनस F0, सिंप्लीफाई करके ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। क्या बनेगा इसका आंसर सिंप्लीफाई करके, F3 माइनस 3F2 प्लस 3F1 और फिर बन जाएगा प्लस F1 ही बनेगा दोबारा, ठीक है, प्लस या माइनस F1 बनेगा, माइनस F1 बनेगा, ठीक है, यानी कि ये F0, ठीक है, माइनस F0। और इसी तरह 4 वाले को कैसे करना है आपने, 4 वाले को करने के लिए डेल एक बाहर आ जाएगा और डेल F0 यानी कि यहाँ पे 3 पावर कर ले जो इसका जवाब आया, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये है ना, इसको डेल स्केयर F0 कर ले, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उस पर फिर 2 दफ़ा, यानी कि वो यही सिंपल है, इस तरीके से आपसे ना आसानी हो जाएगा, यानी कि इस तरह, ठीक है, तो वो आप खुद कर लेंगे तो 4 वाले का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप 4 वाला करके देखिएगा। खलारा पै गया थे, चलो जी इसको हम समेट लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी सारे डिटेल से करना सिखाया था। अब ना लेक्चर बहुत लेंथी हो जाते हैं तो मैं ना छोटे से छोटे बनाने की कोशिश करूँगा। 25 से पेपर है, आज 21 हो गई है, ठीक है। अब देखें, अब ये F0 एज इट इज़ आ गया, इसकी जगह पे ये वाली कीमत आ गई यहाँ से निकाल के, ठीक है, और इसकी जगह पे ये वाली कीमत आ गई, और इसकी जगह पे ये वाली कीमत आ गई, और इसकी जगह पे ये वाली कीमत आ जाएगी। सिंप्लीफाई किया, यानी कि F0 वाले से ज़्यादा कर लिए, F1 वाला ज़्यादा, F2 वाला ज़्यादा, F3 वाला ज़्यादा, तो F4 वाला ज़्यादा कर लिया, करके आ गई ये वाली चीज़ हमारे पास बनी। तो ये किसके लिए फार्मूला बना, ये इसके लिए फार्मूला बना, मैं आपको बता देता हूँ। I = x0 से x4 और f(x) dx के लिए फार्मूला बना, ठीक हो गया बच्चों। तो ये इसके लिए फार्मूला बना है। तो अगर मैं कहूँ कि n पॉइंट्स, तो ये हर एक फार्मूले में गलती आ रही है, n नहीं n+1 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ये x0 से xn तक जाएगा ना, तो n+1 पॉइंट्स आए हैं। तो इनमें 4 का फ़र्क रखना है। अब 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और सो ऑन n-4 से n तक, ठीक है, ये वाली चीज़। इसके लिए देखिए रूल बना, इसके लिए रूल क्या बना है, देखिए अगर x0 से x4 है ना, आपने क्या करना है, x0 से x4 है तो ये किसके इक्वल आएगा, 2h और 45, ठीक है। अब ये देखिए 0 वाला और 4 वाला इनके साथ साथ आ जाएगा, करेगा, यानी कि ये 0 और 4 है तो इनके साथ साथ आ जाएगा, ठीक है, 0 और 4 में साथ आ जाएगा। अब इनके दरमियान क्या आ रहा था, x1 आ रहा था, x2 आ रहा था, x3 आ रहा था। तो इनके लिए आपने क्या करना है, देखिए इसके लिए 32, इसके लिए भी 32 और इसके लिए 12, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए पहले के लिए तो फार्मूला आ गया, इसके लिए लिख के देखते हैं, यानी कि ये x0 से x4 f(x) dx है। अब देखें ना, अब n पॉइंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, n पॉइंट्स के लिए, n नहीं n+1 पॉइंट्स आएगा यहाँ पे, ये बच्चों मिस्टेक है। तो ये क्या होगा, a से b f(x) dx है, क्या बन जाएगा, x0 से xn तक जाएगा, 4 में हमने तोड़ दिया, ठीक है, x4 से फिर x8 से ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली। अच्छा, इसके लिए फार्मूला जो है ना, इसके लिए फार्मूला ये वाला सारा, इसके लिए फार्मूला, तो ये अभी हम ड्राइव करके आए हैं, ये तो एज इट इज़ आ गया। इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये x4 से x8 है तो x4 से x8 है, दरमियान में आएगा 6 वाला, 7 वाला, 5 6 7 वाला, दरमियान में आएगा 5 6 7 वाला, दरमियान में आएगा 5 6 और 7 वाला। इसके लिए आ जाएगा 7x4, ये देखिए सर, इसके लिए आ जाएगा 7x8 f8, ठीक है, और इसके लिए 32, इसके लिए 12 और इसके लिए 32, तो 32 और दरमियान में 12।
इसी तरह इनकी बात की जाए तो x8 और x12 के लिए वो साथ साथ यूज़ करेंगे तो 7x5 f8 और ये 12 वाला आ गया। और इनके अंदर जो बाकी बचते हैं कौन सा, x9 हो जाएगा, x9 के लिए f9 बन जाएगा, f10 बन जाएगा, f11 तो इसके लिए 12, इसके लिए आप 32 तो इसके लिए 32 इसके लिए 12, ठीक है। और सो ऑन इसी तरह एंड वाले के लिए आ जाएगा। एंड वाले के लिए ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं एंड वाले के लिए आपको लिख देता हूँ कि xn-4 है और ऊपर xn है ना, और f of x dx बच्चों अगर ये आ गया तो सबसे पहले तो आपने बाहर लिख देना है 2h/45 और फिर यहाँ पे क्या आएगा x, ये n-4 वाला है तो n-4 और इसके साथ 7 लग जाएगा, ये n वाला है तो आ जाएगा fn और इसके साथ भी 7 लग जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो इनके दरमियान आते हैं वो n-3 होगा इससे आगे वाला तो उसके साथ 32, ठीक है, n-3 और इसके साथ भी 32 आ जाएगा, किसके साथ, इससे पीछे वाला n-1 जो 2 वाला बचता है अंदर तो वो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 और fn-2 तो ये फार्मूला इसके लिए बन जाएगा, ये लास्ट पे लिखा होगा। बाद में आप लोगों ने इससे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर आगे क्या करना है, 0 वाला 1 वाला 2 वाला 3 वाला सारे करते कराते f9 तक, ठीक है, और ये सोन fn तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि fn तक चीज़ें आ रही हैं, यहाँ तक हमने निकाल लिया। फिर आपने क्या करना है, इसको आप देखेंगे कि साथ किसके साथ आ रहा है, 32 किसके साथ आ रहा है, ठीक है। फिर आपने देखना है साथ किसके साथ आ रहा है, 32 किसके साथ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट करके दिखाऊँ ना तो साथ किसके साथ आ रहा था, 0 वाले के साथ 0 4, ठीक है। अब देखें 0 4 इनके साथ 7 आ रहा है, ठीक है, इनके साथ 7 आ रहा है। ये देखें ना सारी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। f0 साथ 4 वाले के साथ दोबारा आएगा और फिर क्या आ जाएगा 8 वाले के साथ और फिर किसके साथ 8 वाले के साथ, फिर 12 वाले के साथ, फिर 12 वाले के साथ, यानी कि इस तरह इनके साथ ना साथ आ रहा है। अब देखें 1 मिनट में ना यहाँ पे आपको क्लियर एंड कट करके दिखाता हूँ, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ आएगी लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। देखें मैं बैठा हुआ हूँ ना यहाँ पे समझाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये वाली जो कीमत है ना स्टार्टिंग वाली, ये स्टार्ट पे आ गई और इसी तरह लास्ट पे 7fn जो होगा वो 7fn आ जाएगा बच्चों। अब देखें ये क्या है, ये भी 7 टाइम्स है, ये भी 7 टाइम्स और साथ 14, 7 और 7 कितना बन जाएगा 14, ये देखें 14 f4 बन गया। अब ये भी 7 टाइम्स है और ये भी 7 टाइम्स है, f8 भी 7 टाइम्स है तो 7 और 7 14 f8, तो ये 14 है f8 कितने गया 14 है, ये 14 f8, यानी कि 4 के मल्टीपल यहाँ पे आ जाएंगे, 4 एक बार 4, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12 और सोन fn-4 तक जो है ना वो सारे 14 वाले आ जाएंगे, ठीक है। और ये दो पहला और लास्ट वाला 7 वाला हो गया, ये भी मैंने आपको निकाल दिया। अब 32 किस के साथ आ रहा है बच्चों, देखो 32 आ रहा है f1 f3 f1 f3 f5 f7 यानी कि ओड वाले के साथ 1 3 5 7 वालियां दे नाल कितना आ रहा 32 आ रहा, 32 के ना आ रहा 1 3 5 7 वालियां 32 आ रहा और ये fn-3 और fn-1 तक जाएगा 32 आ रहा। 12 के देखें नाल आ रहे हैं बच्चों 12 f2 के बाद 2 और 6। अब देखें 2 के बाद 4 आता है लेकिन 4 का मल्टीपल था तो नहीं लेना हमने इसको, फिर आ जाएगा 6 के बाद 8 आता है 8 नहीं लेना, ठीक है। और देखें ना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फर्ज कितना सोन जा रहा है 80 4 का मल्टीपल नहीं लेने, तो इसके साथ 12 आ जाएगा इस, यानी कि f2 के साथ f6 के साथ f10 के साथ देखें ना तो कितने गया आई f2 f6 f10 सोन fn-2 के साथ वाले के साथ 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रूल बन जाएगा और इस रूल को सिंपल ये सिर्फ याद करने के लिए ये आपने इस तरह लिखना है, वगैरह मैथमेटिकली ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये पहले वाले के साथ 7 एंड वाले के साथ भी 7, एंड वाला तो उन्होंने लिखा ही नहीं, वो फर्स्ट प्लस लास्ट लिख दिया उन्होंने, ठीक है। इन दोनों से भी 7 कॉमन ले लिया। 32 किसके साथ आएगा ओड वालों के लिए और इंडेक्स जो 4 के मल्टीपल होंगे उनके साथ 14 और बाकी जो बचेंगे इवन वाले आप कह लें तो वो 12 आ जाएगा उनके साथ। अच्छा कहते हैं अब इनके एरर के बारे में हमने बात करनी है, तो एरर के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ना हम इस तरह ना यानी कि इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन इसका उल्टा दिया हुआ है, कोई देखते हैं आगे सीधा है तो नहीं, सीधा तो कोई नहीं है तो इस उल्टे को ही मैं लेके चलो जी बच्चों, मैं उल्टे को ही लेके चलता हूँ। ये देखें अब उल्टे को मैं कैसे लेके चलूँ, चले मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूँ।
उल्टा, चलो मुन्नू तो उल्टा ही नज़र आ रहा है ना बच्चों। इंटीग्रल दी गई है 0.1 से 0.5 तक, और आगे साइन थीटा डी थीटा दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एफ थीटा की वैल्यू देखी जाए तो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ थीटा की साइन थीटा वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई, जो कि x0 होता है 0.1 आ गया, और बच्चों बी की वैल्यू जो कि xn होता है ये कितना आ गया 0.5 आ गया। 0.5 है तो इसको x5 का ही नाम दे देंगे। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई, और 6 पॉइंट्स आ गए। 6 पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, एक x0 आ गया, एक x1 आ गया, एक x2 आ गया, एक x3, एक x4 और x5 आ गया। बच्चों ये वाला पॉइंट कितना है, ये 0.1 है, ये 0. अच्छा ये 0.1 है, तो फिर ये इसको 4 का नाम देंगे ना, 4 का नाम, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5 हो गया, यानी कि इतना ही बनेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनेगा। 0.5 देखें ना, x4 पे आ गया। अब अगर लेंथ चेक करनी हो h की वैल्यू कितनी है, तो हाँ 0.1 से 0.2 जा रहा है, तो h की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, क्योंकि इतना स्टेप ऐड कर रहे हैं तो अगला पॉइंट बनी जा रहा है ना। तो ये वाली चीज़ देखें, 0.1 तो 0.1, x0 की वैल्यू, x1 की 0.2 है तो 0.2 लिखी हुई है, देखिए x2 की 0.3 है तो 0.3 लिखी हुई है, x4 की 0.4 है तो ये आ गई, 3 की, और x4 की ये है तो ये आ गई। अब इन पे फंक्शनल वैल्यू चेक कर देनी है, यानी कि थीटा की जगह 0.1 पुट करें, साइन 0.1 कितना होगा, ये आ जाएगा। इसी तरह साइन 0.2, साइन 0.3, साइन 0.5, यानी कि इन पे जो कीमतें आएंगी ना, इन पे कीमतें मैं वो आपको लिख देता हूँ। कीमतें आएंगी f0, f1, f2, f3 और f4, ये चीज़ें आ रही। अब बच्चों आपने इस पे फार्मूला कैसे लगाना है, तो मैं फार्मूला यहाँ पे लगा के दिखाने लगा हूँ नीचे। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, x0 से x4 तक f थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, और ये i का आंसर आएगा, और i का आंसर ये f0 से f4 का मतलब है 0.1 से 0.5 तक जाएगा। अब पहली और आखिरी ये है, तो इन दोनों के साथ 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 आएगा, तो ये आ जाएगा 7f0, ठीक है, 7f0 और प्लस 7f1 आ जाएगा। अब इसके साथ 32 और इसके साथ 12, तो प्लस 32f1 प्लस 12f2 और प्लस 32 f3 आ जाएगा, ठीक है। तो इन ये f4 है ना, तो इनमें कीमतें पुट कर दे आप, और ये नहीं आएगा, फिर यहाँ पे फिर आ जाएगा कितना था 2h/45, ठीक है, 2h/45, और h की कीमत कितनी है 0.1 है, अब तक निकाल के दिखाई थी। h की कीमत कितनी गई, मैं लिखी सी, h की कीमत 0.1, इनके दरमियान डिफरेंस होता है, h की वैल्यू भी कहते होते हैं, तो h की कीमत 0.1 आ जाएगा। तो ये कीमतें यहाँ पे पुट करें बच्चों, आपके पास ये मौजूद है, f0, f1, f2, f3, f4 मौजूद है, यहाँ पे कीमतें पुट करके अपना आंसर निकाल लें, ठीक है। तो अब ये नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला, ये आप खुद करिएगा, ठीक है, सोल्यूशन आपके सामने है, तो ये अब आप खुद कर ही लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 रख रहे थे वहाँ पे अब 6 रख देंगे, तो ये वेडल्स रूल बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी बोल्स रूल की। अच्छा इसकी एरर तो रह ही गया, इसका याद करवाया करूँ ना, एरर अब मैं स्पीड में कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए एग्जैक्ट वैल्यू किसकी, ये इंटीग्रल थी 0 से x4 तक, और फ़र्ज़ किया इसकी इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स आती है, यानी कि इस वाले का इंटीग्रल फाइंड करो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगी, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आगे पुट करूँगा तो ये चीज़ बन गई। अब x4 है तो बच्चों x1 इक्वल होता है x0 प्लस 1h के, x2 इक्वल होता है x1 प्लस x0 प्लस 1h के, 2h के क्योंकि 2 है, x3 इक्वल होता है x0 प्लस 3h के, और x4 इक्वल होता है x0 प्लस 4h के, ठीक है। तो ये x4 की जगह x0 प्लस 4h आ जाएगा, और ये माइनस, इसको टेलर सीरीज़ ओपन करेंगे, ये पहले सारे क्वेश्चन में करवाई हुई है तो टेलर सीरीज़ पुट कर दी, ये पहला एंड वाले से कैंसिल हो जाएगा, टेलर सीरीज़ यहाँ तक ही ओपन होगी ना, तो ये एंड वाला पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे इनमें, देखें कि हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, हमने कहा था एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अगर मैं कहूँ इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो ये फिर इसके 1 दफ़ा डेरिवेटिव के इक्वल होगा, और इसका अगर मैं 3 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके 2 दफ़ा डेरिवेटिव के इक्वल होगा। तो बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि अगर 1 दफ़ा डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो सिंपल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ नॉट बन जाएगा, क्योंकि ये दरमियान में नॉट है ना, ये डबल वाला जो है वो सिंगल वाले के इक्वल आ जाएगा, और जो ट्रिपल वाला है वो डबल वाले के, और जो 4 वाला होगा ये 3 वाले के, जो 5 वाला होगा वो 4 वाले के, जो 6 वाला होगा वो यानी कि 5 वाले के, जो 7 वाला होगा वो 6 वाले के, ठीक है। और इनको सिंप्लीफाई किया सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये कीमतों को।
तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा आ नहीं था ना बोल्स रो का फार्मूला कि पहले एंड वाले के साथ 7 7 और फिर 32 12 32, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 का मतलब क्या है, f1 का मतलब है एफ ऑफ x1 और x1 किसके इक्वल था, x0 प्लस h के इक्वल था। इसी तरह f2 का मतलब क्या है, x0 प्लस, इनके पहले मैं लिख देता हूँ ना, x2 का मतलब क्या होगा f ऑफ x2 और ये इक्वल आ जाएगा कितना, f ऑफ x0 प्लस 2h। और इसी तरह f3 किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x3 और आ जाएगा f ऑफ x0 प्लस 3h। इसी तरह f ऑफ x4 यानी कि f4 जो आएगा वो f ऑफ x4 और इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ x0 प्लस 4h। तो यानी कि इनकी जगह कीमतें रख दें, f ऑफ 1 की जगह पे ये, f ऑफ 2 की जगह पे ये, f ऑफ x3 यानी कि f3 की जगह पे ये, f4 की जगह पे ये। अब इस पे टेलर सीरीज़ ओपन करेंगे तो ये फार्मूला ओपन होगा, इसकी टेलर सीरीज़ ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करते हैं बताया हुआ, ये फार्मूला होगा, इसकी टेलर सीरीज़ ओपन करेंगे, वो पीछे वाले लेक्चर्स में सारा बताया है टेलर सीरीज़ कैसे ओपन करते हैं, ये आ जाएगा। अब इनमें से सभी ने आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लिकेशन कर कर आके f0 वाली, f1 डैश वाली, डबल डैश वाली, ट्रिपल डैश वाली, 4 वाली ज़्यादा कर लेनी है। ये सिंगल वाली है, ये 1 डेरिवेटिव वाली, ये 2 डेरिवेटिव वाली, ये 3 डेरिवेटिव वाली, ये 4 डेरिवेटिव वाली आपने अलग अलग करनी है। और इसी तरह ये 5 डेरिवेटिव वाली, ये 6 डेरिवेटिव वाली भी अलग की हुई है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आगे जो आंसर आएगा ना उसको आप अप्रोक्सीमेट आंसर का नाम दे देंगे, क्योंकि ये हम बोलिस मेथड से निकाल के आए हैं और ये एक न्यूमेरिकल मेथड होता है और ये अप्रोक्सीमेटली होता है। फिर आप क्या करेंगे, ई एप्सिलॉन 1 यानी कि एरर 1 निकालनी हो तो इंटीग्रल ऑफ एग्जैक्ट माइनस इंटीग्रल ऑफ अप्रोक्सीमेट। तो एग्जैक्ट वाला आंसर क्या था बच्चों, ये वाला एग्जैक्ट वाला आंसर था, कितने गया ये वाला, ये एग्जैक्ट वाला आंसर था जो ऊपर हम निकाल के आए थे, और ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस किया, ये ऊपर वाला आ गया, ये नीचे वाला देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 4 वाला 28/15, 128/15 ये भी कट गया, 256/45 ये भी कट गया, ये नहीं कटता है, ठीक है, क्योंकि 1024/315 है तो m-88/27 बन जाएगा ना, ये चीज़ कॉमन निकाल लेंगे, 1024 ये वाली चीज़ बन जाएगी। और आपको कितनी दफ़ा ये चीज़ बताई है, कितनी दफ़ा ये बताई है कि अगर इसका कंपैरिजन मैं सिर्फ अगर इस वैल्यू से करूँ ना, इस वैल्यू से एन सोल्व कराएंगे तो आएगा -8/945 आएगा, हल करोगे तो आ गया H7F0 और ऊपर 7 दफ़ा डेरिवेटिव, 6 टाइम डेरिवेटिव। अब बच्चों इसमें आगे चीज़ें भी ना सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है, यानी कि आगे भी ऐड हो रही हैं, और जो ऐड होंगे ना वो असल में नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, आगे नेगेटिव वैल्यूज, तो जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ ज़्यादा हों यानी कि वो चीज़ फिर छोटी बन जाती है, इसमें आगे नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो ये चीज़ छोटी बन जाएगी। तो एप्सिलॉन 1 छोटा आ जाएगा इस कीमत से, तो एप्सिलॉन 1 यहाँ पे इक्वल टू है लेकिन आगे छोटा बन जाएगा, क्योंकि इसमें आगे वो चीज़ें नहीं ना लिखी जो ये लिखी हुई थी, ठीक है। तो आगे ये नेगेटिव चीज़ें बनेंगी, इसमें जब वो नेगेटिव चीज़ें ऐड होंगी तो वो इसको छोटा कर देंगी और ये अकेली ये चीज़ बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन 1 लेस देन और इक्वल टू इससे आ गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको एक्साई की फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये एप्सिलॉन 1 एक्साई 1 की फॉर्म में आ गया, एप्सिलॉन 2 एक्साई 2 की फॉर्म में, एप्सिलॉन 3 एक्साई 3 की है, ये इसके इनका हम सबसे मैक्सिमम ले लेंगे तो वो सिर्फ एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। तो एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू आ गया, यहाँ सिर्फ एक्साई ले लेंगे और ये क्या होगा, उन तमाम फंक्शन में मैक्सिमम होगा। तो ये बोलिस रूल की जो बाउंड आ जाएगी एडर की, वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी, और ये 5th डिग्री पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर दिया करेगा, ठीक है। तो चलें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रूल यूज़ करेंगे। अब ये देखें, ये चले मुझे उल्टा नज़र आ रहा था, ये फिर आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसी तरह का मैंने करवाया हुआ है पीछे, 0 से 3 1/1 + x के dx, तो वो किसी और रूल से करवाया हुआ है। आप ये सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, देखें ना छोटा सा है, तो मुझे उल्टा वहाँ से नज़र आएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ 0 से 1 है तो इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट ये है, एंड वाला ये है, ठीक है। तो ये 2π/4 इनकी वैल्यूज टेबल से यूज़ हो जाएंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए देखें, इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, tan 0 0 होता है, tan इनवर्स 5 की ये कीमत आ जाएगी, एग्जैक्ट आ जाएगी। एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये छोटा सा एरर आ जाएगा। अच्छा, वेडल्स रूल जो है ना, इसमें n की कीमत 6 रख के हम चलेंगे, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे का यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन ना लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के रहमान।